नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अज दा पहाड़ी प्रोग्राम लश्कारा किन के मैं मसरत फिर दोस्तों संदी खिदमत विच हाजिर हाँ। तो उम्मीद करती हूँ तुसी सारे खैर आफियत नाल होसियो। नाजरीन मौसम विच असां को अजकल थोड़ा सा बदलाव दिसता है। सुबह शामी दी अगर गल करां तो ठंड जी महसूस होती है। ये ठंड का महसूस होना असां की आखता है कि मौसम भी काफ़ी बदलाव आने वाला, यानी असी सियाले दी ओर बढ़ते हैं। सियाला अपने आप विच बहुत खास है, बहुत खास रहिंदा हर लिहाज है। बर्फ पेंदी, मगर इस सियाले विच असां बुजुर्ग लोग जिहड़े असें जिहड़े बच्चे ने इंदा असां को काफ़ी ख्याल रखना पैंदा है। लिहाजा करके असां को सियाले विच मुझे चीज़ों का कुछ जे इंतज़ाम करना होंदा जिन्हां वास्ते असां को अज ही तैयार रहना पैंदा है। गर्मी दा दहां, खान पान दा दहां, तो असां को अज ही इन चीज़ों विच खड़ा रहने ताकि कल जुल के अस्ते बुजुर्ग जिहड़े अस्ते घरां विच रहिंदे न, अस्ते जिहड़े मासूम बच्चे निक्के बच्चे न, उन्हां को कुछ मुश्किलातां दा सामना न करना पवे। तो नाज़रीन प्रोग्राम को अगर बढ़ेंदियां तुसां को हाँ कि अस्ते इस प्रोग्राम विच असी अक्सर व बेशतर किसी खास मेज़बान को दावत देंदे और किसी खास टॉपिक के बारे में गलबात करते हैं तुसां नाल। तो अज दा असां टॉपिक चुने सोशल वेलफेयर स्कीम्स। तो इस विच असां अपने दो खास मेज़बानां को दावत दी दी है जिहड़े कि सोशल वेलफेयर नाल जुड़े दे। ये असां नाल समीना जी जिहड़े सुपरवाइजर कम करदी हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट विच। वालेकुम अस्सलाम। तो तुसदा खैर मकदम है अज अस्ते इस प्रोग्राम विच। तो इन्हां नाल असां को रुबीना जी जिहड़ी बहसियत एक उस्ताद कम करदी हैं, तो तुसदा भी खैर मकदम करदे हैं अज दे इस पहाड़ी प्रोग्राम विच। समीना जी तुसां तो शुरू करां, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तुसी यह हो कि ये कुना लोकां वास्ते कम करदा है? जी मसरत जी, जिस तरह तुसां सवाल किया कि सोशल वेलफेयर कुना लोकां वास्ते कम कर रहा है जी। सोशल वेलफेयर जरा स्पेशल जिस पासे ज़्यादा कम हो गए अस बुजुर्ग लोग जोड़े अस बेवा औरतां जोड़ियां या अस जो पोअर गर्ल्स हैं गरीब कुड़ियां वास्ते या असते जोड़े डिसेबल पर्सन हैं जोड़े जिस्मानी तौर नाखेज हैं तो उन्होंने वास्ते या असते शेड्यूल ट्राइब हैं या असते शेड्यूल कास्ट उन्होंने लोगों वास्ते ज़्यादातर काम कर रहे हैं। जी जी तो रुबीना जी इन्हें सुन जिक्र किया बच्चों का कि बच्चों वास्ते सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक बड़ा काम करता है। तो सोशल वेलफेयर के जरिए ये इस तरह की कुछ स्कीम है तुसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट भी जिस तुसी काम करते हो बच्चों के रिलेटेड जी SSA एक स्कीम है उसके बारे में जी जिस तरह इन्हें गल की थी कि सोशल वेलफेयर के जरिए इन्हें लोगों की मदद कर दें। तो तुसां को इस तरह के 2001 पिछे जिसले SSA स्कीम बनी एजुकेशन की इस नाल अस्ते पूरे इंडिया बीच के पूरे हर एक जगह तक पूरा बदलाव आया है। इसका मकसद ये ऐसा कि जितने भी लोग हैं अस्ते जितने भी बच्चे नो 0 से 14 साल की उम्र तक जितने भी बच्चे नो इन्हों को एजुकेशन हासिल करनी है। कोई भी ऐसा बच्चा ना रहे जो एजुकेशन बह रहे तालीम हासिल करनी ही करनी है। अलबत्ता इन डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट तो एजुकेशन का डिपार्टमेंट है आपस में मिल जुल के काम कर दें जोड़े काम इन्हें कर दें पिछे को जहाँ तक जिसले इन्हें इनके बच्चे 0 से 6 तक पहुँचते हैं पिछे वो कम असों सौंपे गए तो असी भी बच्चों वास्ते काफ़ी कुछ स्कूलों में करते हैं। जी जी पिछे इनके वो बच्चे शिफ्ट होते हैं स्कूलों में पिछे वो अस्ता कम होता है। आंगनवाड़ी की गल करा ICDS एक बहुत बड़ी स्कीम है सोशल वेलफेयर की। इस बिच तुसी के कुछ काम करते हो ICDS विच? देखो मसरूर जी मैं तुसां को जब तक के ICDS का ताल्लुक है ये जी 1975 में स्कीम लॉन्च हुई है जिसका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम दे स्कीम आहे गिंदा है। लेकिन तुसां मैं हाँ कि असां को हाल ही बिच इसका रिनेम होकर मिशन पोषण रह गया है। जरा पोषण का मकसद है मिशन पोषण क्या रह गया कि इस बिच ये है कि जरा ये बच्चा आस्ता है या असी ज़्यादातर असी 3 कैटेगरिया में काम कर रहे हैं। पहली अस्ती है हमला औरत होती है, दूसरी अस्ती होती है दूध पिलाने वाली माँ, तीसरी असी जी कैटेगरी है 0 to 6 ईयर की। इन्होंने वास्ते पोषण इस वास्ते रह गया है ताकि कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार न रहे, इन्हों को जी पूरी तरह न्यूट्रिशन मिले। जिस जिक्र तुसां कीता कि ICDS में 5 इस बिच सर्विसेज हैं जिन्हें असी ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहला अस्ता है कि असी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इन्हों देंगे जिसको असी इजाफी गुज़ा भी आते हैं। अच्छा दूसरा है कि असी इन्हों इम्यूनाइजेशन भी असी अपने हेल्थ डिपार्टमेंट मुंसलिक करके VHND मने दिया या इनका इम्यूनाइजेशन भी इतनी कर दिया। रेफरल सर्विसेज अस्ते हेल्थ चेकअप्स हैं अस्ते इस बीच सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन का मैं जिक्र और प्री स्कूलिंग है जबकि एजुकेशनल भी इसका बहुत बड़ा वास्ता है। प्री स्कूलिंग असी इंदी करते हैं तो उसके बाद 0 to 6 के बाद फिर इन बच्चों को प्राइमरी स्कूल पे दाखिला कराने हैं। जी तुसां है कि प्री स्कूलिंग देंदे हो इस वास्ते कुछ इंस्टीट्यूशंस होसे ना तुसां को जी आंगनवाड़ी सेंटर मतलब एक कोना भी तुसी किस तरह देंदे हो? इस वास्ते जी असां को आंगनवाड़ी सेंटर होंदे न असी रेंट ते किराए ते असी किसी जगह देंदे हैं
ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਕਮਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ को ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1000 ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4000 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ को ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जी तुसी ने बच्चों को देंदे हो या तुसां गल कीती हामला औरतों को या दूध देने वाली मावां को, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की है, मतलब के तुसी देंदे हो? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ को ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ फोर्टिफाइड राइस असां इस साल से स्टार्ट किया था, फोर्टिफाइड राइस मिलता है इन्हों को जी चना मिलता है, इन्हों को मूंगी मिलता है, बिस्किट्स असी इन्हों को देने हैं, असी इन्हों को दलिया देंगे, अस हलवा देंगे, लेकिन रिसेंटली अस नवी स्कीम इस वास्ते रेसिपी तैयार की थी, असी कॉर्नफ्लैक्स और मिल्क इन्हों को आंगनवाड़ी सेंटर है तो उठी 3 to 6 ईयर के जेडे बच्चे उन्होंने को असी देंगे सेंटर पे। अच्छा, ये जेडे मतलब आंगनवाड़ी सेंटर भी दर्ज होने वाली मावां हैं जी जी या ये हामला औरतें हैं, ये बच्चे ये हर के तक के सो आके इथे जोड़ सकते हैं कि जी जी बिल्कुल नहीं ग्रुप है कोई इसका नहीं मसरूर जी जैसा तुसा सवाल किया कि ये कुछ खास ग्रुप है, अस्ति जिड़ी भी हामला औरत है उसको से हर हाल में इनरोल अपने सेंटर तय कर दिया, लेकिन उस पे जिड़ी भी हामला औरत जिसको पहला बच्चा उसी उसको असी इनरोल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMVY की स्कीम अस्ति आ रही है 1 जनवरी 2017 के बाद जिड़ी भी औरत हमला हो दिया उसको अस्ति स्कीम के तहत उसको मिलता है 5000 रुपया, लेकिन उस वास्ते ये है कि अस 3 किस्तां भरी गिनदी ने, एक किस्त फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड एंड थर्ड, लेकिन थर्ड असी तब देने थोड़ा असी जो मैं तुसां नाल हुणी जिक्र किया कि इम्यूनाइजेशन बहुत एक बड़ा इस बिच कंपोनेंट है, इसकी जैसा अस थर्ड इंस्टॉलमेंट देंगे उस वास्ते ताकि बच्चे का पहला वैक्सीन पेंटा 3 तक कंप्लीट हो गया है, फिर असी उसको ए दे दें थर्ड इंस्टॉलमेंट देने। जी समीना जी इस वैक्सीन दी इम्यूनाइजेशन तक गल करसां ते रुबीना जी तुसां को पुछां जियां कि नसों गल की कि आंगनवाड़ी सेंटर लेकिन इंस्टीट्यूशनस जिन्हें भी 0 to 6 साल के बच्चे उत्थे होंदे पिछे उन्दा फर्दर तुसां दे स्कूला भी दाखला होंदा, तुसीं उनदी न्यूट्रिशन दा खास करके ख्याल रखते हो? मतलब जी मस्टर जी तुसां इस तरह के 1996 विच एक स्कीम बनी है जिसको MDM जी मिड डे मील्स दा मतलब होंदा है कि त्याड़ी दा जब लंच होंदा बच्चों दा भात खाने दा टाइम होंदा असीं स्कूले ते उन्हां ते करदे हैं। पहला क्या होंदा सा बच्चे निकल गए होंदे असे 102 बच्चे तक घरां दी तरफ खासकर गरीब बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे पिछे जुलते से कार भात खेने से कसा को होंदा सा कार कसा को ना होंदा सा, कुछ बच्चे भुखे भी रहंदे से, कुछ बच्चे राह बिच बड़े होने से वाकात भी होंदे से, तो ये चीज़ जिस पिछे MDM आया उस पिछे स्कूल बिच इन्हां वास्ते कुक अस रहे दिन, इन्हां वास्ते बाजाबता चावल देंदे असां को बाजाबता असां को न्यूट्रिशन इन्हां को असीं देंदे हैं, असां को एक मेन्यू बनता है जिसके तहत असीं बच्चों को पर डे 102 बजे तक असीं टीचर साथ मिल के कुक है नाल साथ मिल के फॉर एग्जाम्पल अगर कुक राइस बेनी प्लेटा में असां को टीचरों को ड्यूटी होंदा है, असां को रोस्टर होंदा है नाल टीचर एक पर डे सब्जी डाल देंदे रहंदे उस प्लेटा में, और सैलड होंदा है, दही होंदी है, बड़ा मेन्यू होंदा है, बड़ी न्यूट्रिशियस सब्जियां होंदियां जिन्हां नाल उन्हां बच्चों की कुवत उन्हां नाल मकवी गुज़ा होंदी है जिन्हां नाल उन्हें बहुत अच्छी तरह मतलब कर सकते हैं, सेहत अच्छी हासिल कर सकते हैं। तो MDM स्कीम जिस पिछे असां को दिसता उस पिछे आस्ते बच्चे काफी जी रुबीना जी तुसी ड्यूटी को सलाम के तुसी अपनी पढ़ाई सो हट के बच्चे नाल मिल के भी जेड़ा तुसी उन्हां को खवालने पियालने दा ख्याल रखते हो तो ये तो बहुत फखर दी गल असां वास्ते। ते नाल ही तुसां की पुछां जेडे मिड डे मील्स हैं ये केड़ी क्लास तक रहिंदे हैं? दो जी मास्टर जी यहाँ इस क्लास ने 8th तक है, फर्स्ट प्राइमरी सुकैन के 8th तक सारे बच्चों को है। असली से MDM का और मकसद भी क्या है भूख मिटेनी, मतलब कुछ पहला गरीबी ज्यादा होनी असी तो ये स्कूलों में भूख मिटेनी या बच्चे आपस मिलते मिल के खेलते एक किस्म का आपस बिच वाबस्ता रहिंदा है, सोशल इंटरेक्शन होंदी जिसको असी इंग्लिश में आ सकते हैं, या बच्चे जेडे न भी इंदे से स्कूल तो पता दी वजह नाल स्कूल सारे लगे हैं अटेंडेंस बनाने वास्ते भी एक कुछ इसकी वजह, या कुछ बच्चे जो होंगे जेडे माल न्यूट्रिशियस होंगे जिन्हों को अस यहाँ जो अक्सर बीमार रहंदे उन्होंने कोई गुज़ा अच्छी तरह घर भी नहीं मिलती गरीब बच्चों को, या एनीमिया बच्चे कुछ जो होंगे जिन्हों को ब्लड की कमी होंदी है, तो इन्हां बच्चों वास्ते असी हाजिर होंदे हैं, खासकर टीचर सारे मैं सारे टीचरों का शुक्रिया अदा करती हैं। आपड़ा भी मैं दख्तियां की असी किस तरह करते हैं बच्चों को पूरा टाइम आप लंच रह गया मगर असी बच्चों को असल तरह MDM सर्व करते हैं। जी शुक्रिया समीना जी तुसां को पुछां जे तुसां वैक्सीन्स दी गल कीती इम्यूनाइजेशन दे बारे इस बारे भी थोड़ा वजाहत करो, मतलब इम्यूनाइजेशन की चीज़ है कितना ज़रूरी है तुसी किस तरह देंदे हो ताकि असली मावां भैणां सुनने वालियां ये थोड़ी इस जानकारी हासिल करना अपने बच्चों के इस मामले में ख्याल रहें। देखो मजरूर जी तुसां इम्यूनाइजेशन की गल कीती, इम्यूनाइजेशन तय शायद
ये हैल्थ डिपार्टमेंट देख लेकिन इसका असा नाल वास्ता इतना जरूरी है कि जेह्ड़े असी कैटेगरी है 0 to 6 ईयर इन्हां वास्ते वैक्सीन कितना जरूरी है, जबकि पहला असी दसदे सी किहड़ियां बीमारियां होंदियां सी, पोलियो होंदा सा, चीचक होती है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां। जब से वैक्सीन आए ओवरऑल जब भी असी किसी बच्चे को फुली इम्यूनाइज करते हैं वो बच्चा इन्हां बीमारियों को दूर होता है। इस वास्ते असी ऐसी जैसी सर्विस है इस बच्चे इंक्लूड की गई है। हर वीरवार को अस्ते नज़दीकी विलेज अस्ती कोई ANM होंदी है, अस्ती आशा बेंच होंदी है, अस्ते आंगनवाड़ी सेंटर ते इंदी है। उस टाइम अस्ते जेह्ड़े बच्चे होंदे न 0 to 6 ईयर बच्चे होंदे न या असी हमला औरत उन्होंने TT डोज उत्थे लाई गंदा है या असां दा जेह्ड़ा इम्यूनाइजेशन होंदा है बुधवार को वो अपने हेल्थ सेंटर ते लेंदे न, लेकिन जब वीरवार होंदा अस्ते आंगनवाड़ी सेंटर दा रहंदे न अवेलेबल अस्ते बच्चे होंदे न उत्थों वैक्सीन करके उन्होंने जोड़दे न। जी शुक्रिया समीना जी। एडोलेसेंट कुड़ियां जिहड़ियां यानी जिहड़ी हुण असां को एक नवी स्टेज ते इंदियां उन्हां वास्ते किस स्कीमां तुसीं रहिंदियां न एडोलेसेंट गर्ल्स वास्ते खास कर? देखो मसर जी तुसां कीता एडोलसेंस वास्ते तुसां वास्ते की स्कीम असती एक सबला एक असी स्कीम 2011 में लॉन्च हुई थी। सबला दा मतलब ये आसा कि अबला नारी एक गरीब कुड़ी मतलब बेबस लाचार एक, लेकिन हाल ही भी 2017 में सबला दी जाए असां को आखी सैग स्कीम जी सिर्फ 11 to 14 ईयर दी आसी कि जी भी उसमें आउट ऑफ स्कूल कुड़ी आसी वो असां को इनरोल करनी पैंदी। उसका मुद्दा मकसद असा पहला ये कि जब अस उसको अपने सेंटर पर दर्ज करते हैं पहली गल अस उन्होंने काउंसलिंग करते हैं कि तुसां स्कूलिंग कितनी जरूरी है। दूसरी गल है उन्होंने वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असें डिसेंट्रलाइज पॉलिसी होती है, असते PRIs नाल अकाउंट्स हैं उन्होंने पैसा आई गया अस इन्होंने वास्ते न्यूट्रिशन खरीदते हैं। दूसरा इन्हों को अपने सेंटर तक बुला के या किसी एक्सपर्ट के या खुद जुल के उन्होंने काउंसलिंग कर दी आंगनवाड़ी वर्कर जी उन्होंने काउंसलिंग कर दी ताकि स्कूल जुलना तुसां वास्ते कितना जरूरी है। अगर इन्हों में कोई स्कूल जुलना इन्हों को सिकल वास्ते कोई भी जेह्ड़े अस सिकल दियां चीज़ें हैं तो टाइलरिंग करने वास्ते तिला कम करने वास्ते दूसरा चीज़ इन्हों को असी करते हैं कोशिश कि इस चीज़ का रागे वो गच्छन। अच्छा स्किल डेवलपमेंट तुसी करदे हो। जी जी ते रुबीना जी तुसां को स्कॉलरशिप दी जिसको असी पहाड़ी विच वजीफा आते हैं जी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट दे जरिए तुसां को कुछ जिहा वजीफा या जिस स्कॉलरशिप गरीब बच्चों वास्ते इंदे या किहड़े बेसिस ते इंदे? दो जी मसरत जी में इस तरह पूरे हिंदुस्तान में जितने भी पहाड़ी स्पीकिंग जेह्ड़े हैं पहाड़ी बोलने वाले इन्हां वास्ते 2020 बिच भी एक रिजर्वेशन एक दी गई है 4% लगभग कि उस रिजर्वेशन के तहत इन्हां वास्ते किसी भी कॉलेज में इन्हों को एडमिशन मिल सकता है, किसी भी अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन इन्हों को बड़ी मददगार हो सकती है। तो स्कूलों में भी इन्हों को ऑलरेडी असी बच्चों को देने रहने स्कॉलरशिप अक्सर सारे बच्चों को इंदा है स्कॉलरशिप सारे बच्चों को इंदा है, सिर्फ अस को उन्होंने इनकम सर्टिफिकेट देनी होंगी है। और गवर्नमेंट स्कूलों में है नहीं ऐसे बच्चे कि उनकी इनकम 50,000 एनुअली साल की 50,000 से ज़्यादा किसी की नहीं होंगी। उस लगभग सारे उस बच्चे ने गवर्नमेंट का शुक्रिया असी अदा करते हैं कि हर एक बच्चे के अकाउंट बिच असू टीचरों को कैश नहीं देना होंगे बल्कि अकाउंट नंबर असी बच्चे ने देने होंगे अकाउंट बिच मिनीमम 1000 रुपये इंदे ही इंदे। पिछे रह के पहाड़ी स्पीकिंग बच्चे इन्हों वास्ते प्लस और होंगे इन्हों वास्ते एक्सट्रा होंगे। पिछे रह के बच्चे जेह्ड़े कुछ बच्चे वास्ते स्कूलों में ऐसे होंगे जिनकी परफॉर्मेंस गरीब स्कूल बच्चे दी या बच्चे मेरिट होंगे अच्छा होंगे मेरिटोरियस स्टूडेंट जिन्हों को जिन्हें परफॉर्मेंस अच्छी दसाई दी है उनके अकाउंट में भी पैसा आंदा है उन्होंने बहुत अच्छी तरह अगो मतलब उन्होंने पैसा मिलता है और पढ़ाई एजुकेशन करने वास्ते। इस तरह भी फ्री है कंपलसरी एजुकेशन है, फ्री यूनीफॉर्म दी गई है गवर्नमेंट की तरफ फ्री यूनीफॉर्म दी गई है, फ्री किताबां दी गई फ्री मिड डे मील्स दिते गए है ते और असों को पकड़ पकड़ के आन के स्कूल भी पढ़ाने इसो अच्छा और जी लोकां दा काम में होण कि अग आवें जी इन स्कीमां दा फायदा चावें तालीम हासिल करें। तो समीना जी हेल्थ एजुकेशन की तुसां गल की कि ICDS का एक ऑब्जेक्टिव एक मकसद है हेल्थ एजुकेशन न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन देनी। हेल्थ एजुकेशन की है ये तुसी किता उन्हों को कस दे बारे में सेहत दे बारे में कुना को कस दे बारे में आखते हो ताकि मतलब हेल्थ देखो मैं मसर जी तुसां नाल होनी गल की कि अस स्पेशल जो है असी 3 कैटेगरी हैं हमला औरत है असी लैक्टेटिंग मदर है अस 0 to 6 ईयर का बच्चा है कि जरा मैं तुसां गल की हमला औरत को 9 महीने चेकअप्स की जरूरत है। इस वास्ते चेकअप्स दी इसको इसका कि थोड़ा टेटनस पहला वैक्सीन कदूं सी दूसरा कदूं सी थोड़ा चेकअप कदूं सी तो हॉस्पिटल जुलने इसका बहुत ज़्यादा तालमेल रखना हॉस्पिटल नाल एक आंगनवाड़ी वर्कर का बहुत ज़्यादा एक रोल होंदा इस विच या अस जरा 0 to 6 ईयर का बच्चा होंदा है
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 0 to 6 ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 80% ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾ ਸਟੇਜ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 20% ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 0 to 6 ਈਅਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਕੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀਆਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ਾਫੀ ਗੁਜ਼ਾਇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ जुलते हैं, इन्होंने सेंटर का नज़र मारते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट नाल असा बहुत बड़ा एक ताकि असी इन्हों को बुलाते हैं, दावत देंगे, असं कम्यूनिटी बेस्ड इवेंट्स होंगे महीने में, असी हेल्थ डिपार्टमेंट को दावत देंगे, अस सेंटर ते आते हैं या वो चेकअप करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, बच्चों को काउंसलिंग करते हैं, हमला औरतों को काउंसलिंग करते हैं। जी शुक्रिया रुबीना जी। नशा ड्रग एडिक्शन या नशा मुक्त स्कीमा भी चलती हैं। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी इस टाइम समाज में है। इस वास्ते तुझे स्कूलों में की रोल रही नशा मुक्त वास्ते? नशा मुक्त देखो मसरत जी पिछले 2 महीने हो गए लगभग अस्ते स्कूल जो है इस टाइम फंक्शन कर रहे हैं सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड। अस स्कूल तक जोड़ा भी कम करते हैं, बच्चों को जितनी भी अच्छी एजुकेशन देने असी एक्टिविटी हिसाब नाल देने हैं। नशा मुक्त तय हो गया लगभग पिछले 1.5 महीने असी कम कर रहे हैं। असते बच्चों के पूरे दिमाग विच फीड हो रहा है कि नशा बहुत गंदी चीज़ है, ये असू नहीं करना चाहिए। ये इस वजह तो कि अस उन्होंने स्कूलों में पूरी तरह असो एक स्लोगन असी बढ़ाते हैं बच्चों के, बच्चे खुद बनाते स्लोगन, एक नारा एक दिन समाज में कि असू नशा ना करना चाहिए। असी रैलीज करते हैं बच्चों की, रैलीज अपने स्कूलों के आस पास बच्चे पूरे को रैली सूरत में लोगों तक पैगाम देते हैं कि असू नशा ना करना चाहिए। असी पेंटिंग कराते हैं बच्चों के कि नशे नाल किहड़ी बीमारियां होंदियां, असी वो पेंटिंग के जरिए एक मैसेज देते हैं लोगों तक कि नशा ना होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब है स्कूलों के बच्चे उनके अंदर दिमाग में फीड हो रहा है कि नशा बहुत गंदी चीज़ है, इसको हमें इसको असको दूर रहना चाहिए, असको ये ना करना चाहिए। तो इसके नाल कुछ रोल बनता है उनके पेरेंट्स का भी, उनके वालदेन का भी फर्ज बनता है, उन्हें अपने बच्चों को इस सबक देवें, उन्हें अपने बच्चों को इस चीज़ नाल आगाह करें कि ये बहुत गंदी चीज़ है, इसको असों को पूरा फ्री रहने, इसको असों को बच रहे। क्योंकि इस टाइम आवाज़ अस्ती नहीं पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम यही नारा है कि असों को अस्ते हिंदुस्तानी जितने भी हैं, जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, इन सारे की आवाज़ ये है कि असों को नशा आज़ाद होने, नशा असों को बंद करना चाहिए। जी जी, तो स्कूलों में भी अक्सर असी यही करते हैं। समीना जी तुम पूछा कि कोड इफेक्टेड फैमिलीज इन कोड भी काफ़ी असन डिठा भी कि काफ़ी नुकसान होया। कोड इफेक्टेड फैमिलीज जेडे इनके सदा मतलब कोई नुकसान है, उस वास्ते कोई जी खास स्कीम है तुसे डिपार्टमेंट के जरिए या तुसी उन्हां फैमिलीज वास्ते क्या कुछ करते हो? देखो मास्टर जी तुसा हुणे इस पे जिक्र किया कि इस पासे क्या करें, ये सोशल वेलफेयर बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट है जी। इस पे सोशल वेलफेयर कोड फैमिलीज वास्ते अस्ते जी आंगनवाड़ी वर्कर एक सर्वे करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को देंगे। सोशल वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो वो इन्हों को मंथली इन बच्चों के 5 साल तक जो बच्चे इनके अकाउंट में पैसा दें ताकि एजुकेशन हासिल कर सकें। बाकी अब रुबीना जी ने गल की थी कि एक्टिविटीज़ की जी गल है उस डिपार्टमेंट में इस वक्त अस्ता एक मैं तुसा हुणी जिक्र किया कि ICDSO अस्ता हुण रिनेम होकर मिशन पोषण रह गया है। अस्ता पोषण जो है कि अस्ते जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी सुन 2018 में 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे तय राजस्थान के जंजोआ डिस्ट्रिक्ट में पोषण अभियान का इफ्तिताह किया, जिसका मुद्दा का मकसद सिर्फ यही है कि जी असियां हमला औरतें असियां दुध पिलाने वाली मावां अस 0 to 6 ईयर के बच्चे एक कुपोषण का शिकार न हो रहे। इस वास्ते असम वास्ते एक ज्यादातर इस वक्त हिंदुस्तान 5वां राष्ट्रीय पोषण अभियान मना रहे हैं। 2022 जो है असी 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मना रहे हैं। इस बीच साल में असी 2 बार मनाते हैं, एक असी पोषण पखवाड़ा कर रहे हैं, दूसरा पोषण माह कर रहे हैं। इस वजह से पोषण पखवाड़ा 15 मार्च से 30 मार्च तक होता है, दूसरा पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रहा है। जी समीना जी रुबीना जी तुम को जान सा कि कुछ रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कुछ होंगे ऐसे ना बच्चों वास्ते कुछ जा हॉस्टल दे पहाड़ी कुछ स्कीम्स जी बच्चों को मिलती हैं? जी तुम इस तरह की गल करा अस्ते हर डिस्ट्रिक्ट में तुम ना सुनिया से KGBV खोलते दिन। KGBV का मतलब होता है कस्तूरबा गांधी बालिका वधु उन्होंने वास्ते छोटी बच्चियां नो लगभग 6 साल से 14 साल तक जिहड़ियां भी बच्चियां नो इन्होंने वास्ते एक स्कूल बनाए गए हैं हर डिस्ट्रिक्ट विच लगभग। तो इन स्कूलों में एक तो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं और इन्हें उत्थे रह सकते हैं, इन्हों को खान पीन सारा उत्थे मिल सकता है। दिहाड़ी राती इनके उथे बाजाबता इन्हों को उथे होंगे वार्डन होंगे जो इनका ख्याल रखते हैं।
यार डिस्ट्रिक्ट बिच अगर कोई बच्चा उस तरह नहीं रह सकता, स्कूल नहीं आ सकता, इन्हां वास्ते हॉस्टल टाइप बनेंगे। मतलब केड़े बच्चे जेड़े कोई भी बच्चे वीकर सेक्शन जेड़े मतलब गरीब तबके दे, ओबीसीज, एसटीज, एससीज जेड़े उस तरह स्कूल नहीं आ सकते या किसी भी वजह नाल स्कूल लगातार नहीं आ सकते, उन्हें हॉस्टल में आके उनको 24 घंटे बराबर दिन रात उनका उठा ख्याल की किंदा और उनको अच्छी गुजार भी दी कि और नाल उनको तालीम भी मिलती है। जी केजीबी भी खोलते हैं। मैंने जी तुसां कोल ये पूछा कि लेडीज वोकेशनल सेंटर्स को जींदन या तुसी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड कुछ ट्रेनिंग देंदे हो, इनदा थोड़ा वजाहत कर अगर आसो कि ट्रेनिंग तुसी कुना कुड़ियों को देंदे हो, उनको किस तरह अगे आने, उनको केड़ी डिपार्टमेंट केड़ी जगह राबता करने, उन्हें किस तरह फॉर्म भरन, जी टेलरिंग दी तो सोन गल कीती असी, मतलब तुसी स्किल डेवलपमेंट कस बिच उना बिच महारत उना देखो मसर जी मैं तुसा नाल होनी गल कीती कि जेड़ा अस्ता बहुत बड़ा एक तुसा गल कीती इसकी सबला असा हुन अस्ता सैग है एडोलसेंट गर्ल्स जनी अस्ता सक्षम है 1518 साल तक जेड़ियां कुड़ियां इन्हां को असी एक रागब करदे कि तुसी पढ़ाओ, इन्हां को असी आखते हैं कि ड्रॉप आउट न रहो, ये रेशो कार्ड गछ है। दूसरा असी इन्हां को करदे हैं रागब कि तुसी करो स्किल डेवलपमेंट्स जेड़े अस्ते हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन सेंटर खोले जुलदे उथे टेलरिंग से हो बाकी चीजें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। लेकिन फिर यही कुड़ी अगर अस्ती जेड़ी ये अस्ती कुड़ी रही 18 साल की एज क्रॉस करती है, अगर ये बीपीएल कैटेगरी बिच है 75 साल से ऊपर है, मगर इसकी इनकम कम है तो इसका जैसे शादी हो गई है फिर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको क्या करता है जी कम अस इस वास्ते फॉर्म एक भरना पैंदा है, इससे 1 महीना शादी से पहला इसको 50,000 इसको शादी वास्ते दी गई है। अच्छा जी जी मैरिज असिस्टेंस स्कीम जिसको जी जी मैरिज असिस्टेंस स्कीम ये कितना देते किन्ने 50,000 जी। इस बीच एलिजिबिलिटी कौन दा रहंदा है? बीपीएल कैटेगरी। अच्छा ज्यादा बीपीएल जी जी बीपीएल कैटेगरी और जिनकी इनकम 75,000 पर एनम सो काट हुआ है। अच्छा और अगर असी गल करा अस्ते बुजुर्ग लोगों दी जी सीनियर सिटीजन्स दी अस्ते उन वास्ते तुसां दे डिपार्टमेंट दी तरफ की सहूलियत इंदी है? देखो मसरत जी उन वास्ते ये है कि वो जैसा 60 साल की एज क्रॉस कर दें तो उन वास्ते असा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उन वास्ते फॉर्म एक स्टार्ट करते हैं ISSS होंदा है या दूसरा होंदा है इंदिरा गांधी दूसरी टाइप का उनको मिलता है हर महीने 1,000 रुपया और असि जी बेवा औरतें हैं उन्होंने वास्ते हर महीने में 1,000 रुपया उनको भी मिलता है या डिसेबल पर्सन जेडे भी हैं 50% होता है जेडे देते हैं उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको स्कॉलरशिप देता है वजीफा एक किस्म का हर महीने में ये मंथली उनको जी जी बिल्कुल हर महीने। तो तुम कहो ये मतलब उनको किस तरह मिलता है, उनका प्रोसीजर क्या है इस पेंशन स्कीम दा फायदा किन्ने? देखो मसरत जी इस पहले इनको ऑफलाइन फॉर्म भरना पैंदा सा, एक फॉर्म एक आना पैंदा सा, फिर असि आंगनवाड़ी सेंटर ते जुल के उथे दी आंगनवाड़ी वर्कर इनको एक हिसाब सर्वे करदी हाँ जी ये बंदा इस वास्ते एलिजिबल है, उस बाद सुपरवाइजर साइन करदे, फिर असि CDPO साइन कर दे से, फिर ये डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में जुल के सबमिट कर देंगे से। लेकिन जब से ऑनलाइन सिस्टम आ गया इनको सीधा एक आधार कार्ड खड़ना पैंदा है और अपना राशन कार्ड खड़ के ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करना पैंदा है, फिर असां कोल एने दी जरूरत है इनको। अच्छा ऑनलाइन सिस्टम है ना सारा। रुबीना जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक गवर्नमेंट दी बहुत बड़ा नारा है कि एक स्कीम है जी, इस स्कीम के बारे में थोड़ा हो कि इस स्कीम विच असती बेटियां कितनी आगे आई थी? देखो जी इस स्कीम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो सोशल वेलफेयर वाले, लेकिन इतना मुझे पता है कि असी भी रिलेटेड जिस डिपार्टमेंट है ना उसकी वजह नाल 2015 में स्कीम लॉन्च की गई थी है। इस स्कीम का मकसद यह ऐसा कि जिहड़ियां भी पहले के लोगों ने दिमाग में ये होंदा सा कि लड़की एक है बोझ है समाज वास्ते, कुड़ियों को बोझ समझते से, लेकिन ये बचाव वास्ते कि इन्फेंटिसाइड को रोकने वास्ते या लड़कियों को मारने वास्ते या लड़कियों का वो उनको कम नज़र दाने से बचाने वास्ते ये स्कीम लॉन्च की गई है कि जितनी भी बच्चियां हैं समाज में चाहे वो किसी भी उम्र दी वो स्कूल में आ सकती हैं, पढ़ाई हासिल कर सकती हैं, उनको एक KGP भी लगभग उन्हीं वास्ते भी खोले देना। तो सो अपने एनरोलमेंट रेशियो के तो संदा था उस भी तो सो इस स्कीम दे जरिए या बाकी कुड़ियां गर्ल्स एजुकेशन का कितना फायदा सोंग दिसता है कि यही नहीं जाए कि कुड़ियां आगे इंडियन पढ़ाई वास्ते? जी जी काफी इंडियन अस स्कूलों का रोल हाँ खास कर मैं अपने स्कूल की गल करा असन जो हर क्लास का रेशो जो होंगे लड़कियों का ज्यादा होंगे बनस्बती लड़कों सो, लड़कियां ज्यादा ने क्योंकि लड़कियां एनरोल ज्यादा हो रही हैं, इनको पता लग गया अस वास्ते ये है, इनको अवेयर की गई स्कीम की तरह। तो शुक्र अल्लाह दा लड़कियां काफ़ी अगे हो रही हैं। आप असी दखते हैं कि किसी भी क्लास का जब भी रिजल्ट इन्हें तो लड़कियां बाजी मार दी उन्हें हार के फील्ड में अगे होंगे। ये काफ़ी मोदी जी का शुक्र अदा करते हैं, उन्हें सुन जिस पिछले स्कीम लॉन्च की उस पिछले काफ़ी बदलाव आया है। तो मुकनी इसका अज कोई कार ऐसा उसे जिस भी कुड़ियाँ लड़कियां तालीम हासिल न करती उसन, तो बल्कि इसका फायदा चेने भी चाहिए कुड़ियाँ जितनी स्कीम है इनको वजीफा है फ्री है सब कुछ है।
तो असां कोई तुसां बहुत अच्छी गल की कि अगर इना चाहिए तो असां वक्त ना होने की वजह नाल असी इस प्रोग्राम को अगर ना बढ़ा सकसां ते तुसां दोने मेज़बानां तक बहुत बहुत शुक्रिया। ते नाज़रीन इस प्रोग्राम के जरिए ये मैसेज दे सन ते असी सरकार दी तरफों हर समाज के हर तबके वास्ते बहुत सारी स्कीमें इंदियन, खान पान सुकिन के, सेहत सुकिन के, तालीम सुकिन के, जित हद तक हर एक औरत वास्ते इंदियन, हर एक बच्चे वास्ते इंदियन। ते अस्ते बच्चे ही अस्ता मुस्तकबिल इन, लिहाजा करके असों को अपने बच्चे अस्ती सोसाइटी को, असा लोगों को, हर एक को कम्युनिटी लेवल ते मिलजुल के असा अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा बढ़ने ताकि अस्ता मुल्क भी कल आगे किसी अच्छे मुकाम तक पहुँचे। तो नाज़रीन इसी नाल आज दी वक्त दा प्रोग्राम ख़त्म हो रही है। दियो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।